अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूं जो ना तो पहले किसी ने आपको बताया होगा इस बिजनेस के बारे में, ना ही आपने सुना होगा। इस बिजनेस के लिए आपको एक पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये जीरो से स्टार्ट हो सकता है। आप इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके एक फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस कौन सा है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने लगी हूं जो किसी ने आपको इतनी डिटेल से नहीं बताया होगा। ये मैं आपको बता रही हूं कि जीरो से पैसे कमाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कमाए जाते हैं। यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं इसी वीडियो में। और ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये भी बताऊंगी। और पता है कि ये टेक्निक आप लोगों को बहुत फायदा देगी। एक चीज़ और बता दूं, कुछ बिजनेस जैसे अगर आप मेडिकल स्टोर की बात करें तो आप कहेंगे कि ये तो सबको पता है, अच्छा कंज्यूम होता है और सबको पता होता है, इसीलिए अगर आप उसमें दुकान खोलोगे तो थोड़ा चलने के कम चांस है। सबको पता है कि किराना का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसी तरह का मैं आप लोगों को बिजनेस बताऊंगी जिसमें आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये कबाड़ वगैरह का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस बिल्कुल न्यू बिजनेस है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये है एकदम नया बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताऊंगी ये यूज़ कहाँ पर होता है। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इस बिजनेस को कैसे फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस बिजनेस से कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वेजिटेबल तो आप लोगों ने खरीदी ही होंगी, तो ये वेजिटेबल का बिजनेस नहीं है। आप समझ रहे होंगे ये वेजिटेबल का बिजनेस है, लेकिन वेजिटेबल आप लोगों ने खरीदी तो होंगी। बहुत सारी वेजिटेबल आती हैं, सब जानते हैं वेजिटेबल का बिजनेस करना, लेकिन वो रखी किस में जाती हैं? तो आपने देखा होगा क्रेट होती हैं, प्लास्टिक की क्रेट होती हैं जिसमें वेजिटेबल रखी जाती हैं। आप कभी मंडी जाएं तो आप देखना वहाँ वेजिटेबल के क्रेट ही क्रेट होते हैं। तो दोस्तों, आप फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताऊंगी इस प्लास्टिक क्रेट के बिजनेस के बारे में। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, ये जो क्रेट होती हैं इसमें मल्टीपल सब्जियां आती हैं, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, आलू हो, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जैसे शिमला मिर्च है, पपीते हैं, लौकी है। ये सब कुछ इसी क्रेट में ही आता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्रेट का कितना यूज़ है। अगर आपको इसका यूज़ कम पता है तो चाहे आप सब्जी मंडी चले जाओ, चाहे आप अपनी होलसेल सब्जी मंडी चले जाएं, तो वहां आप देखेंगे कि वहां कितनी क्रेट यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कोई क्रेट बेच रहा हो या क्रेट बेचने वाला कोई आपको दिख रहा हो कि कोई क्रेट बेच के चला जाता हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये है पहली जगह जहाँ पर क्रेट का यूज़ होता है। दूसरी जगह मैं आपको बताती हूँ, इंडस्ट्रीज जहाँ पर सामान वगैरह बनता है, चाहे वो ब्रेड की बेकरी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, चाहे कील बनते हों, चाहे जो भी बनता हो, वही प्लास्टिक की क्रेट लगती है। और उनका एक सिस्टम ऐसा होता है, उसमें एक के ऊपर एक रख कर सामान को बहुत ऊंचाई तक रखा जाता है, क्योंकि वो जब एक क्रेट के ऊपर एक क्रेट रखी जाती है तो वो दूसरे क्रेट में फंस जाती है। अब इस चीज़ को करना कैसे है ये तो समझ में आ गया। अब इसका यूज़ बहुत है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको बेचने वाला हमें नहीं दिखा। अगर आपको दिखा होगा तो बताना कि इसे कोई बहुत ज्यादा बेच रहा हो। ऐसा कोई नहीं है जो आपसे कहे कि मैं क्रेट का काम करता हूँ, मैं क्रेट बेचता हूँ। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिखा, अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिखा। बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये हम फ्री में कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब क्रेट आ रही है, कहीं बन रही है, तो उसके पास एक मशीन है। तो अगर कोई क्रेट का काम करता है तो वो लगातार क्रेट का काम करता रहता है। अब जब क्रेट का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों को करना क्या है? तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि हमारी टारगेट क्या है और इसको कहाँ पर बेचना है। नंबर 1, मंडी में बेचना है। वहाँ कैसे बेचना है? वहाँ जाना है, अपने माल को दिखाना है, आपने उनको सैंपल दिखाना है, सैंपल दिखा के बेचना है। तो दोस्तों, आप फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को जीरो इन्वेस्टमेंट से बताती हूँ। दूसरा, आपको ये समझना है कि आपको इंडस्ट्री में जाके बेचना है। वो इंडस्ट्री जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का सामान बनता है, जहाँ पे ऑयल वगैरह बनता है, जहाँ पे तरह तरह का सामान बनता है। तो कुछ क्रेट जालीदार होते हैं और कुछ क्रेट सादा होते हैं।
तो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूं, जो क्रेट वेजिटेबल में यूज़ होती है वो 3rd ग्रेड की होती है, लेकिन जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है सामान रखने के लिए वो 1st ग्रेड की यूज़ होती है। दोनों ही क्रेट में बड़ा फ़र्क होता है और रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब ये समझ लें कि ये 60, 70, 80 रुपए की मिल जाती है, जो नॉर्मल 90 रुपए तक क्रेट होती है, और जो बड़ी वाली अच्छी होती है वो महंगी आती है। लेकिन जो बना रहा होता है वो दोनों इस तरह की क्रेट्स बनाता है, वो आप चाहे 3rd ग्रेड ले लो या 1st ग्रेड ले लो। कई मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड वाली बनाते हैं। ये जो वेजिटेबल क्रेट्स बनाते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, वो बहुत बल्क में लगती हैं। आप कभी मंडी में जाएं, आप खुद देखोगे और हैरान रह जाओगे कि वहाँ क्रेट का पहाड़ है, वो ज़्यादा इस्तेमाल में टूट जाती हैं तो फिर से नई चाहिए होती हैं। यानी कि उसकी यूज़ ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने ख़रीद लिया तो ख़त्म हो गया, ये लगातार बना रहता है। तो इसके लिए आपको करना ये है, आपने फ्री में लेना है, ख़रीदना तो है ही नहीं। आप जाएंगे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप आराम से जाएं तो आपको यकीनन काम ज़रूर मिलेगा। तो आप उस जगह जाएंगे जहां वो क्रेट बन रही हैं, वहां उसका मालिक होगा। आप मालिक के पास जाएंगे तो आप उससे बात करेंगे कि मैं आपकी क्रेट बेचूंगा, जो आपकी वेजिटेबल क्रेट है वो मैं बेचूंगा, और मुझे आपसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। जो आपकी क्रेट बिकेगी उसमें से 10% या 8% जो भी आपका सेट हो, आपका जो रेट रहेगा हम उस रेट पे बेचेंगे। मुझे 3%, 4%, 5% चाहिए होगा। मैं आपके लिए ऑर्डर लाकर दूंगा, आप उसको बेच दीजिए, बस बात ख़त्म हो गई। मुझे मेरा मार्जिन दे दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो आपको इजाज़त दे देगा, तो बस आप ये क्रेट बेचिए। तो आपके पास 2 टारगेट हैं। पहला है सब्ज़ी मंडी, जो बड़े आड़ती हैं उनके पास जाएं और उन्हें बताएं कि मैं ये क्रेट रखता हूँ, आप मुझसे ख़रीद लें। तो 100% वो आपसे 200-500 क्रेट ले लेंगे। वो हर 2 महीने या 4 महीने में क्रेट लेते रहते हैं। तो आप कहोगे कि वो पहले से ले रहे थे, तो जो पहले से ले रहे थे उनसे बेहतर आप उनको देंगे कि मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर आया हूँ, क्योंकि आप ख़रीद कर नहीं बेच रहे, आप डायरेक्ट लेकर देंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपने सेटिंग की तो इस तरीके से आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं। जब आप मंडी गए तो वहाँ आड़तिये के पास जाएंगे तो वहाँ पर वेजिटेबल को क्रेट लाजमी लगती है। जो फ्रूट सब्जियाँ बेच रहा हो, अनार बेच रहा हो, हर जगह लाजमी लगती है ये क्रेट। तो आप वहाँ पहुँचकर उन्हें कहेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, तो कोई तो हाँ कहेंगे और कोई ना कहेंगे, और कोई कहेंगे कि लाइए सैंपल दिखाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले टारगेट करें फूड इंडस्ट्रीज़ को। फूड इंडस्ट्री, वेजिटेबल या दूसरी इंडस्ट्रीज़ जहां पर बन वगैरह बनते हैं, इस तरह की फूड इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उन्हें बताएं कि मैं ये काम करता हूं, कि अगर आप ऑर्डर देंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे रेट ला कर दूँगा। तो दोस्तों, ये कारोबार आप बिना पैसों के भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।